स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। और 2018 का आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन का पेपर जो है वो लेकर के आपके सामने आ गए हैं। और आपको बता दें कि थ्योरी का जो पेपर है वो आपको पूरा सॉल्व करा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप थ्योरी का पूरा पेपर देख सकते हैं। और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है इसका पेपर आज हम कराने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी में स्किल में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2018 में किस प्रकार से पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि पुराने पेपरों से कई क्वेश्चन जो हैं आते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तब इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि हमें भी लगे कि हमारी मेहनत का जो है कुछ अच्छा परिणाम जो है निकल रहा है। तो इस प्रकार से आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि कोई भी आपको परेशानी है, कोई नया बदलाव आप चाहते हैं तो उसको कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कंप्यूटर किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जी दोस्तों, कंप्यूटर किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपको बताना है, जिसमें ऑटोमेटिक लिखा हुआ है पहले ऑप्शन पर, फिर इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करने में सक्षम, और फिर है ए और बी दोनों, और में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो सही आंसर है ए और बी दोनों। आपको बता भी दें कि अधिकतर जो ऑप्शन में आपको ए और बी दोनों यदि ऑप्शन मिलता है तो मैक्सिमम परसेंटेज यही होता है कि आपका वही सही होगा। ठीक है, हमेशा बात नहीं कर रहा हूँ, बट 80 से 90% चांसेस यही होते हैं कि उसका यही सही होगा। और यहाँ आपको ये बता दें यदि उपरोक्त सभी यदि ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर भी 90 से 95% चांस यही होते हैं कि अपना जो है डी वाला ऑप्शन अर्थात उपरोक्त में से उपरोक्त सभी ही आंसर सही होगा। तो चलिए, तो आपको ट्रिक थी जिस प्रकार से कई क्वेश्चन भी है जो नहीं बनते हैं उसको सही कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा पार्ट है तो आपको बताना है कंट्रोल यूनिट है कि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और उपरोक्त सभी। देखिए फिर वही चीज आएगा जो मैंने कहा था आपको, यदि उपरोक्त सभी आपको दिख जाए तो फिर आपको नहीं बनता है तो तुरंत उसमें उपरोक्त सभी ही लगा दीजिएगा। चलिए देखते हैं, देख लीजिए इसमें इसका भी सही आंसर जो है उपरोक्त सभी है। मतलब जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें कंट्रोल यूनिट भी आती है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट भी आती है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी आती है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस क्या किया है, इनपुट डिवाइस में क्या होती है, सूचना है वो कंप्यूटर के अंदर भेजी जाती है। तो चलिए इसमें से कौन सा नहीं है तो आपको बता दें मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। जी दोस्तों, कीबोर्ड जो है ये सूचना को अंदर भेजता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी भेजता है, ऑप्टिकल माइक रीडर भी भेजता है, ये सब सूचनाओं को अंदर भेजता है। मॉनिटर जो है वो हमको बाहर दिखाता है अंदर की चीजें, इसलिए मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि आउटपुट डिवाइस है। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रतिबंध करने का काम करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रतिबंध करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त कार्बोनेट वर्क पेयर है। तो कार्बोनेट वर्क पेयर इसमें से कौन सा हो जाएगा। ये दोस्तों आपने बिल्कुल सही टिक लगाया, मैं बता भी था ए और बी दोनों। ठीक है, मेन बार मैनेजमेंट कस्टमर डॉक्यूमेंट हो जाएगा और डॉक्यूमेंट के अंत में रूरल इंडिकेट हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन अपने सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अब छठवें नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में सटीक जानकारी देने वाला विश्व का सबसे पहला लिंक कौन है। तो विश्व का सबसे पहला लिंक की बात की गई है तो सबसे पहला लिंक कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये दोस्तों इस प्रकार से आपके काफी सारे आंसर सही हो जाएंगे, आप आसानी से पास हो जाएंगे पेपर में यदि आप इन हमारी दो बातों का ध्यान रखते हैं कि यदि ए और बी दोनों मिले तो फिर 90% चांस ये है कि ए और बी दोनों होंगे, और यदि उपरोक्त में सभी मिल जाए तो फिर तो 90% चांस यही होगा उपरोक्त सभी ही लगाना है। तो यदि आपको दो ऑप्शन में से कोई दिखते हैं तो आप उनको तो टिक लगा लिया करो यदि आपको पता ना हो तो। जैसे यदि 100% क्लियर है कि फर्स्ट ही वाला है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सटीक जानकारी देने वाला विश्व का सबसे पहला लिंक कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों। मतलब लिंक एक्सपेरिमेंट ईयर 1969 और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ और स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अपनाया गया था। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है ये आया था, ये अपनाया गया था 17 अक्टूबर 2000। या दोस्तों 17 अक्टूबर 2000 को यह अपनाया गया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से रीडिंग प्रोसेसिंग का क्या उपयोग होता है। तो रीडिंग प्रोसेसिंग है इसका काम होता है फॉर्म फिलिंग करना भी, रीडिंग करना भी, कॉलम को समझाने में बेहतर बनाना। मतलब उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखो विंडो क्या है, विंडो बताना है आपको। आखिर विंडो क्या है, तो विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज है। क्या है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बारकोड को व्यक्त बोर्डोम को व्यक्त करता है, सॉरी निम्नलिखित में से कौन बोर्डोम को व्यक्त करता है। तो आपको बता दें कि जो लुकिंग स्ट्रेट वे होता है, क्या होता है, लुकिंग स्ट्रेट वे, ये बोर्डोम को व्यक्त करता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा पूछा गया है, साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सहायक की भूमिका अदा करता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सहायक की भूमिका अदा करता है, उपस्थित का ढंग या व्यवहार, ये दोनों ही करते हैं। आप बता भी दिया आपको, ए और बी दोनों आ रहा है। देखो कितने सारे आपके क्वेश्चन जो है ऐसे सही होते जा रहे हैं, मतलब 5 से भी ज्यादा नंबर आपके आसानी से आने वाले हैं, है ना। बस इतने हमारी चीज ध्यान रखते हुए चलो 12वां क्वेश्चन है, उपयुक्त प्रोपोजिशन की मदद से रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, समवन इज नॉकिंग खालिस्तान द डोर, तो क्या रहेगा इसमें, तो इसमें आपका जो आएगा एट द डोर। देखो डोर से पहले पहले एट का प्रयोग करते हैं, इसलिए आएगा एट द डोर, तो बी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। फिर निम्नलिखित में कौन उपयुक्त तो WH वर्ड है, WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो आपको कौन सा क्वेश्चन वर्ड जो है इसमें लगाना है, तो वेयर इज ही वर्किंग, ये हो जाएगा कहाँ वो कार्य कर रहा है ना, इसका मीनिंग हो जाएगी कहाँ वह कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अपन को वर्ब फॉर्म में छाटना है कि कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा। करंट फिल इन द ब्लैंक्स द मार्केट शेयर ऑफ कंपनी विथ कंटिन्यूअस एफर्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीज। उसका क्या है, मार्केट जो कंपनी रेट जो है करने के कारण बढ़ता जा रहा है। फिर अपन को एसएमएस का उपयोग तो बताना है कि इसमें क्या, एसएमएस का क्या फुल फॉर्म निकलेगा। तो इसका जो फुल फॉर्म निकलेगा वो निकलेगा यू आर, देखो यहाँ से यू से बना है यू आर टू क्यू टू लव। ठीक है, यू आर क्यू क्यू टू यू आर टू क्यू टू लव। ठीक है, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। फिर 60 नंबर का क्वेश्चन है, 60 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अपन को बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बनेंगे। ही इज नॉट अ लायर फिल इन द ब्लैंक्स आल्सो अ चीट। ठीक है, तो वो केवल लायर नहीं था बल्कि वह क्या है, चीटर भी था। तो इस प्रकार से जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बट, वो केवल लायर नहीं था बल्कि जो है वो क्या था, चीटर भी था। तो बट आल्सो अपना पूरे पूरे एक सेंटेंस में आता ही है, तो अपन देख यहाँ से देख सकते थे कि इसमें आल्सो लगा हुआ है तो बट तो आएगा ही, इस वजह से बट आल्सो इसमें पूरे पूरे बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया, समस्या का निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है। कोई समस्या आपको आ जाए तो कौन सा कारण हो सकता है, तो हमने पता ही था कि यदि ये दिख जाए ए और बी तो वही होने वाला है। फिर भी अपन देख भी लो कि निर्देशों की सारांश को नहीं समझ पाना और वक्ता की जरूरत को जानने में सक्षम, यही होता है इसका समस्या का कारण। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा रिज्यूम का अनिवार्य भाग होता है। तो रिज्यूम का अनिवार्य भाग क्या होता है, तो वो होता है ए और सी। जी हाँ दोस्तों, नाम पता होना चाहिए और शैक्षणिक विवरण उसमें होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अपने दिया हुआ है, हेलो अनुभव दिस इज साइड मे आई नो समथिंग अबाउट यस्टरडेज इंसिडेंट। तो इस बातचीत में कौन बोल रहा है, ये बताना है कि आखिर बोल कौन रहा है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधी। जी हाँ दोस्तों, सिंधी बोल रहा है, देखो सॉरी ये नहीं सिंधी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखा लिखा हुआ दिस इज सिंधी, वो कह रहा है मैं सिंधु हूँ, मतलब वो अनुभव से बोल रहा है कि हेलो अनुभव और दिस इज सिंधी, मैं सिंधु हूँ और मैं आपको जो है आपको कुछ यस्टरडे के इंसिडेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से इसका हिंदी भी हो गया। फिर है बस में बैग मिलने का उपयुक्त क्या कारण होगा। कारण क्या होगा, यदि अपन को बैग मिला है बस में तो इसका क्या कारण हो सकता है, मतलब अपन को क्या करना होगा। ठीक है, तो अपन लोग इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुलिस को सूचना देना होगा। अपन को क्या कारण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पुलिस को सूचना देना होगा। तो हमने कहा था 90%, 100% नहीं कहा था, तो कहीं कहा जरूरी नहीं हमेशा वो। ठीक है, इसकी चेकिंग नहीं करना, अपन को क्या है करना है, यदि कोई सामान बैग मिल जाए तो अपन क्या करना, पता चले अपन ने तुरंत चेक करने लगे और उस बैग में बम हुआ, फट गया, विस्फोट हो गया, तो क्या है अपन को जो है दुर्घटना से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए अपन को ये चीज नहीं करना, कभी भी बैग मिले तो अपन को उसको चेकिंग नहीं करना, तुरंत पुलिस को बुलाना है, सूचना देना है। पुलिस ही जो करेगी वो अपने हिसाब से उस चीज को देखेगी, हैंडल करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता किसी उद्योगपति की सफलता के कारणों में शामिल होती है, कारकों में शामिल होती है। तो ये बताना है अपन कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये दोस्तों सही निर्णय, सही समय, पारंपरिक तरीके से स्थान व कुछ नया करने की क्षमता होना चाहिए, कार्यदक्षता पर विश्वास होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संचार में परंपरा और मान्यता क्या होती है। तो संचार साधन होती है, संचार में परंपरा और मान्यता ये क्या होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है बाधक होते हैं। परंपराएं और मान्यताएं जो चलती हैं अपन को बाधक करती है, मतलब अपन लोग बार रोकती हैं कि रुको अभी ये हो गया है, छींक आ गई है, ये हो गया वो गया, इस प्रकार से अपन के बाधक बन जाते हैं, बीच बीच में अपन को रुकावट पैदा करते हैं, तो वही बाधक कहलाते हैं। तो हो गया। ठीक है, उच्चारण मूल रूप में क्या होता है, जो उच्चारण अपन लोग बोलते हैं वो क्या होता है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक विधि, एक प्रकार की विधि होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, विधि होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल मूल रूप से क्या होता है। तो प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल का सही आंसर हो जाएगा फोर्स। प्रतिबल एक प्रकार का फोर्स है, फोर्स
मूल रूप से जो है प्रतिबल होता है। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा रीडिंग प्रोसेसिंग से संबंधित अनिवार्य भाग होता है, मतलब पढ़ते हैं उससे संबंधित अनिवार्य भाग कौन सा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरंतर विकास। जी हाँ दोस्तों, लगातार विकास का होना जो है रीडिंग प्रोसेस से संबंधित अनिवार्य होता है। मतलब अपन लोग रीडिंग प्रोसेस करेंगे, पढ़ते रहेंगे तो अपन धीमे धीमे विकास होता रहेगा। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपके जो है हो चुके हैं पूरे 25 से 25 क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।